हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है अलजेब्रा। तो लेट्स स्टार्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जनरली 3 टाइप्स होते हैं: बायनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है। अब इन तीनों के पढ़ने से पहले हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। आपके अकॉर्डिंग अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा के अंदर एक वेरिएबल होता है, मतलब कोई भी लेटर ABCD XYZ, और एक कांस्टेंट होता है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं होती, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है और इसकी वैल्यू डिफाइंड होती है। जैसे 8 की वैल्यू 8 रहेगी, पर a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। और फिर मान लो इस इक्वल्स टू 4, तो इक्वल्स 4 माइनस 8, a इक्वल्स -4। आपने ये तो पढ़ाई होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कैसे करते हैं, तो अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। जो जब दूसरे साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो प्लस होता है तो माइनस हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड होता है तो नेगेटिव, मतलब मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में हो जाता है। जैसे 8a होता है तो फिर दूसरी साइड जाके 1/8 हो जाता है। जैसे 8a इक्वल्स 2, तो a इक्वल्स 2/8, ऐसे इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड। और अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे a³ प्लस 3a² प्लस 2a, इधर सबसे बड़ी पावर आपको क्या दिख रही है? 3। तो ये ही डिग्री है, डिग्री इक्वल्स 3। डिग्री है हाईएस्ट पावर, और वो जो इधर है वो है इधर 3। अब बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल, तो फिर इधर क्या होता है? इधर एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है। बाइनोमियल के अंदर एक वेरिएबल होगा, जिसे x, ठीक है, इधर x प्लस वाई और इधर x प्लस वाई प्लस जेड। और पावर के बेसिस पे भी डिवाइडेड होते हैं। जैसे सिंपल वाला होता ही है, उसके बाद होता है क्वाड्रेटिक। इसके अंदर डिग्री जो होती है वो होती है 2 होती है, और फिर ट्राई, ऐसे 3 वगैरह वगैरह जो आपको अभी नहीं पढ़ने। और इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आइडेंटिटीज इसके अंदर आपको पढ़नी है। तो मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा। जैसे ऐड के अंदर लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, लाइक टर्म्स जिसके अंदर भी सेम पावर हो, सेम पावर प्लस जो उसके जो वेरिएबल हो वो भी सेम होना चाहिए। ये नहीं कि x³ और y³ को ऐड कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है x³ और x³ को ऐड कर रहे हैं तो 1 और 2, 2 x³, ऐसे होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप करके दिखाओ। तो पहला क्वेश्चन है, ऐड 3pq a² प्लस 3ab प्लस माइनस 2b² प्लस 2a² माइनस ab प्लस 3b²। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है।
तो आपको ए स्क्वायर जैसा कुछ और दिख रहा है आपको, इधर ए स्क्वायर, इधर ये, इधर 1 और इधर 2, तो 3a स्क्वायर। इधर ए बी, तो इधर भी ए बी, 3 माइनस 1 2, तो प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2 और 3, तो 3 माइनस 2 1 प्लस 1b स्क्वायर या फिर b स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे हमें करना है। और फिर अब सब्ट्रैक्ट के अंदर भी सेम, बस लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ, -2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो फिर अब -2x स्क्वायर y 2x स्क्वायर माइनस 4y, अब माइनस का सिंबल इधर चला जाएगा तो -3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2y स्क्वायर और y स्क्वायर इधर आपको कहीं दिख नहीं रहा, ये y स्क्वायर था ऊपर, y स्क्वायर दिख गया। अब -2y स्क्वायर आ जाएगा इसका मतलब, और x स्क्वायर माइनस माइनस और इधर 2 और 3, तो फिर माइनस रहेगा और 3 to 5 x स्क्वायर। तो ये होगा, ऐसे होगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन से समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जैसे अगर x स्क्वायर को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x क्यूब से, तो 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई होती हैं, तो x की पावर 5 आंसर आ जाएगा। और अगर इधर 2 होता तो इधर 2, और इधर 3 होता तो 3 into 2 6 बन जाएगा, ऐसे होगा। और अब आप करके दिखाइए। और जब ऐसे कुछ क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करेंगे? इधर ब्रैकेट के अंदर जब आपको दिख जाए, और तो फिर डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, ऐसे करना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स क्यूब से करेंगे तो एक्स की पावर 5 आएगा। एक्स स्क्वायर को जब हम 4x से करेंगे तो 4x पावर 3 प्लस, जब इसको इससे करेंगे 5 से तो 5x स्क्वायर और 2x इधर 2x क्यूब 2x क्यूब, और जब इसको इससे करेंगे तो 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर, और जब 2x को 5 से करेंगे तो प्लस 10x। ठीक है, अब इसके अंदर लाइक टर्म्स जुड़ते हैं, x5 और कहीं नहीं है तो दूसरे उसके अंदर x5 डायरेक्ट लिख देंगे, x5 और 4x क्यूब 2x क्यूब प्लस 6x क्यूब 5x स्क्वायर 8x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 13x स्क्वायर, और 2x और इधर 10x किसी से होगा नहीं क्योंकि और कुछ है नहीं, तो 10x, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसी के ऊपर आपको समझा दूंगा और आपके रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अब मैं डिवीजन बताने वाला हूँ, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको इसी टाइप की वीडियोस मिलती रहे। अब डिवीजन के अंदर डिवाइड, जैसे एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। एक 8
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय -4x डिवाइड बाय -4x। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 8x स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन -4x। इधर माइनस है और ऊपर माइनस नहीं है, माइनस माइनस होता तो कट जाता, पर इधर माइनस नहीं है ऊपर वाले में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले को ट्रांसपोज करके ऊपर कर देंगे और इसको हटा देंगे। और इधर माइनस है, एक में माइनस है तो आंसर के अंदर माइनस होना ही है। फिर 4 1 4 2 टाइम्स मतलब 2 होगा। अब x से ये x चला हो जाएगा तो 2xy3। इधर पावर घट जाती है जब होता है, x की पावर 1 थी और इधर x की पावर 2 थी तो घट गया, ऐसे ही होता है इधर, ठीक है। और अब मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, आप वो सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन है x³ - 1 x³ - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। देखिए इधर जब ऐसा हो कि इतना सही हो, इधर भी छोड़ रही हो, और इधर क्योंकि जब हम करते हैं तो डायरेक्टली नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 को बाद में लिख देंगे और प्लस में 0x² प्लस में 0x प्लस में 1 इतना कर देंगे, इससे हेल्प हो जाएगी। इसके बिना भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इधर x - 1 x टाइम्स x² होगा x³, ठीक है। तो x³ पहले ये प्लस था, उसके बाद हो गया माइनस, ठीक है। x² - 1 तो -x² और प्लस, आप इधर नीचे नीचे सिंबल लिख सकते हैं, इससे आपको समझने में इजी होगी। और इधर फिर आ जाएगा x² और इधर ये कट गया पूरा और प्लस में 0x, इधर 0x स्क्वायर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, और 0 का ऐड करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए करते हैं इधर। और x इंटू क्या करेंगे, ये आंसर होगा x, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो x, तो x² इधर हो जाएगा, प्लस का था नेगेटिव का हो गया, ये पूरा गया, और उसके बाद में 0x x माइनस x और ये बन जाए प्लस x + 1, और इधर x को 1 से करने के लिए ये माइनस था, x टाइम्स 1 इक्वल्स x और प्लस में 1, और x प्लस का था माइनस में बदल जाएगा, ये पूरा जाएगा, और इधर माइनस का होगा और उसके बाद प्लस में जाएगा, ये पूरा गया तो 0 रिमाइंडर। और इसको बिना उसके कैसे कर सकते हैं अभी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा पर हो जाएगा। अगर अब ऐसे करना है तो फिर नॉर्मली लिखेंगे x³ - 1, ठीक है, फिर x² मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x³ माइनस और x² जब -x², ठीक है, -x² ये प्लस बन जाएगा, पूरा जाएगा, ये x² - 1 हो जाएगा, सही है। और अब x² इंटू -1, अब इसे x² को करने के लिए हमें एक x की जरूरत होगी, तो x टाइम्स x बन जाए x², पॉजिटिव का था इधर होके नेगेटिव हो जाएगा, और x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो -x बनेगा, और नीचे आके इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये पूरा जाएगा, और इसके बाद में प्लस का x -1 बच जाएगा, और इसके बाद में लास्ट टाइम 1 ऐड करेंगे, तो x इंटू 1 इक्वल्स x प्लस x होगा, उसके बाद नीचे आके माइनस हो जाएगा, नीचे बन जाएगा, मतलब इधर से जो करेंगे वो यही आना चाहिए, उसके बाद में साइन अपोजिट चेंज हो जाएगा, और उसके बाद में कर सकते हैं हम जैसे हम करते थे कि 4 से 64 को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले 4 1, उसके बाद में इधर -4 लिखते थे ना कि प्लस का, इसी तरीके से। तो फिर आप इधर करेंगे माइनस, और -1 टाइम्स 1 इक्वल्स -1 जो बन जाएगा प्लस, और ये 0,
आ गया आंसर? तो फिर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, सारी आइडेंटिटीज आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसके बाद में एक और कर सकते हैं, और भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि जब a का स्क्वायर करते हैं तो फिर माइनस बी का स्क्वायर जब करते हैं तो फिर उससे कोई मैटर नहीं करता कि, चलो आपका ऐसे समझाता हूँ, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब a इंटू ए स्क्वायर, अब a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, और माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर। और ये सेम है, इसको हम माइनस ए बी भी लिख सकते हैं, इसलिए सेम हो गए। और उसके बाद में 2 हो गया तो फिर हो गया। अब ये आइडेंटिटी उसके बाद में है, और है एक और है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। और एक और है x प्लस a टाइम्स x प्लस b, और दैट इक्वल्स x स्क्वायर टाइम्स a प्लस b x प्लस ए भी होगा, बट चेक करके बता देता हूँ। ए भी बिल्कुल से ए ये होगा। इन सारी आइडेंटिटीज का यूज होता है। आपको इससे इसको आप कर सकते हो, इससे इसको कर दोगे, आप इसको इससे कर दोगे, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। तो फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।